अस्सलाम वालेकुम। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 की टेस्ट योर सेल्फ 4.2 डिस्कस करेंगे, जिसके टोटल 12 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ गिव द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? कार्बन का एटॉमिक मास है 12 और एटॉमिक नंबर है 6। एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका मतलब है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। अब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? 1s2, 2s2 एंड 2p6। 1s2 का मतलब है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s2 और 2p2 का मतलब है कि दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैव टेंडेंसी ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन शेयर करने की एबिलिटी होती है? तो इसका आंसर है द नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स शो द टेंडेंसी ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन दैम। जो नॉन मेटेलिक एलिमेंट होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन शेयर करने की एबिलिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ if the repulsive forces dominate to attractive forces will a covalent bond form। अगर तो रिपल्सिव फोर्सेस अट्रैक्टिव फोर्सेस पे डोमिनेंट होती हैं तो क्या कोवलेंट बॉन्ड बनेगा या नहीं? तो इसका आंसर है नो बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। ऑब्वियसली कि जब दो एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट ही नहीं कर रहे तो उनमें कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा। किसी भी बॉन्ड के बनने के लिए ज़रूरी है कि दो एटम्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट हों। जब दो एटम एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो उनमें कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ कंसीडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन एंड व्हाट टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। इस क्वेश्चन में फर्दर 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। सेकंड, इसमें बताना है कि बॉन्ड फॉर्मेशन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। और थर्ड है कि किस टाइप का बॉन्ड बन रहा है। इसके आंसर में सबसे पहले हम बताएंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इज़, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 7, यानी इसमें टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब वो किस तरह से आएंगे? 1s2 ये फर्स्ट शेल में आ गए, 2s2 और 2p3 ये 5 इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में आ गए हैं। सेकेंड है द वैलेंस शेल ऑफ नाइट्रोजन इज़ डेफिशिएंट ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। दस 2 नाइट्रोजन शेयर देयर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईच टू फॉर्म अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होगा कि 2 नाइट्रोजन एटम है, दोनों के पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो क्या करेंगे कि अपने 3 इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे। एक नाइट्रोजन है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा अपने 3 इलेक्ट्रॉन को दूसरे के साथ शेयर कर लेगा, तो उसके 8 कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरह दूसरा नाइट्रोजन एटम भी 3 को शेयर करेगा तो उसके भी 8 कंप्लीट हो जाएंगे। जब इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो दोनों स्टेबल हो जाएंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है इनमें और उसके रिजल्ट में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 इज पॉइंट आउट द टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन मीथेन, इथीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसके आंसर में हम सबसे पहले बात करेंगे मीथेन के मॉलिक्यूल की, जिसमें 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, यानी एक कार्बन एटम है और उसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के साथ शेयर किया हुआ है और सारे ही क्या हैं? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। सेकंड पे हम बात करेंगे इथीन की। इथीन हैज़ 1 डबल बॉन्ड एंड 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, यानी कार्बन 2 कार्बन है इसमें, तो कार्बन और कार्बन के दरमियान में एक डबल बॉन्ड बना हुआ है और वो जो ईच कार्बन एटम है वो फर्दर अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है 2 हाइड्रोजन से, तो 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। थर्ड इज़ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्या है? 2 हाइड्रोजन एटम है और वो अपने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, जिससे क्या है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ भी आएगा 1 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। फोर्थ इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में 1 ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो जब वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, तो उसमें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा।
फिफ्थ इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन में 1 डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, तो उससे डबल बॉन्ड बनता है। तो इसका आंसर है 1 डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम वन बाय वन इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है मीथेन। आप मीथेन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, CH4। तो इसमें 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। सेकंड है इथीन। इथीन में कितने बॉन्ड्स हैं? 1 डबल बॉन्ड एंड 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। नेक्स्ट बात करेंगे हाइड्रोजन की। इसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज लोन पेयर। लोन पेयर क्या होता है? हाउ मैनी लोन पेयर्स आर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन इन अमोनिया। अमोनिया मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन एटम पे कितने लोन पेयर मौजूद होते हैं? द आंसर इज द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड लोन पेयर। लोन पेयर क्या होता है? बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन का एक ऐसा पेयर है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। लोन पेयर को नॉन बॉन्डिंग पेयर भी कहा जा सकता है। इन अमोनिया देयर इज़ 1 लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम। अमोनिया का फॉर्मूला है NH3, तो आप फॉर्मूला देख सकते हैं कि नाइट्रोजन एटम पे एक लोन पेयर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 7 इज वाई इज़ द बोरोन ट्राईफ्लोराइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बोरोन ट्राईफ्लोराइड में इलेक्ट्रॉन की कमी क्यों होती है? बोरोन ट्राईफ्लोराइड का फॉर्मूला है BF3, यानी 1 बोरोन और 3 फ्लोरीन एटम्स। तो इसका आंसर है बोरोन एटम हैज़ टोटल 5 इलेक्ट्रॉन, आउट ऑफ विच 3 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। जो बोरोन है उसके टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और दूसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। जब हम बॉन्डिंग की बात करते हैं तब हम सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही कंसीडर करते हैं, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स शेयर विद द 3 एटम्स ऑफ फ्लोरीन टू फॉर्म द BF3। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं ये फ्लोरीन के एक एटम के साथ शेयर हो जाते हैं, यानी अब बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन अपने हैं और 3 इसने फ्लोरीन के साथ शेयर किए हुए हैं। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो अभी भी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। नाउ बोरोन हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल इन BF3। इट स्टिल नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। इसलिए इसको वो मॉलिक्यूल कहा जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर मेक अ मॉलिक्यूल गुड डोनर। इलेक्ट्रॉन का वो कौन सा पेयर है जो एक मॉलिक्यूल को गुड डोनर बनाता है? डोनर का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन किसी को देता है। तो इसका आंसर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक अ मॉलिक्यूल गुड डोनर। जो लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का वो मॉलिक्यूल को गुड डोनर बनाता है। सिंस दे आर नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, जबकि ये बॉन्डिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं करते, सो दे कैन यूज़ टू फॉर्म फर्दर बॉन्ड। तो ये क्या करते हैं कि ये जिस इलेक्ट्रॉन को ज़रूरत होती है उसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन अमोनिया अ लोन पेयर forms a coordinate covalent bond with hydrogen forming ammonium ion। अमोनियम आयन बनाने के लिए जो अमोनिया में नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो हाइड्रोजन आयन के साथ मिलके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाउ मैनी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन अमोनिया मॉलिक्यूल। तो इसके आंसर में हम पहले डिफाइन करेंगे बॉन्ड पेयर को और लोन पेयर को। बॉन्ड पेयर इज़ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन वाइल द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। जो बॉन्ड पेयर है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, जबकि जो लोन पेयर है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। सेकेंड पे है इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्ड पेयर कॉन्ट्रीब्यूट बाय 2 एटम्स। जो बॉन्ड पेयर हैं वो दोनों एटम्स की तरफ से पार्टिसिपेट किए जाते हैं
तब बॉन्ड बनता है। जबकि लोन पेयर में क्या है, इलेक्ट्रॉन ऑफ लोन पेयर आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय वन एटम ओनली, जबकि सिर्फ इसमें एक ही एटम एज अ डोनर इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करवाता है। थर्ड पे है बॉन्ड पेयर इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू न्यूक्लियाई, यानी बॉन्ड पेयर पे दो एटम्स की या दो एटम्स के न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है, वाइल इन लोन पेयर इट इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली वन न्यूक्लियस, जबकि जो लोन पेयर है उस पर सिर्फ एक ही एटम के न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है क्योंकि वही उसको डोनेट कर रहा है। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में पूछा गया था कि अमोनिया के मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर मौजूद हैं। इन अमोनिया मॉलिक्यूल देयर आर 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 3 बॉन्ड पेयर हैं जो उसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किए हुए हैं और नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर मौजूद है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा साइन एंड व्हाई डज इट डेवलप्स। डेल्टा साइन से क्या मुराद है और डेल्टा साइन किस तरह से डेवलप होता है या क्यों डेवलप होता है। तो इसका आंसर है द डेल्टा साइन इंडिकेट्स अ पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज दैट इज डेवलप्ड ड्यू टू द अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। डेल्टा का साइन शो करता है पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज को। पार्शियल का मतलब है थोड़ा सा चार्ज, क्योंकि जब कंप्लीट चार्ज आता है किसी भी एटम पे पॉजिटिव तो इसका मतलब है उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, और अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसका मतलब है उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। लेकिन पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि दो एटम्स के दरमियान में जब शेयर्ड पेयर मौजूद है तो जो उसको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिसकी तरफ वो जाएगा तो उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो जिससे दूर जाएगा उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये किस वजह से चार्ज आता है, ड्यू टू द अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो शेयर्ड पेयर दो एटम्स के दरमियान में मौजूद है जब वो किसी एक एटम की तरफ ज़्यादा चला जाता है, किसी के करीब और किसी से थोड़ा सा दूर चला जाता है, तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली उन पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज Why does oxygen molecule not form a polar covalent bond? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्यों नहीं बनता। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान में, जबकि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है दो सेम एटम्स के दरमियान में। क्योंकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, दोनों ही एटम ऑक्सीजन के हैं, तो इनमें बनेगा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू oxygen atoms are covalently bonded to each other. As the atoms are similar, the electronegativity difference is 0 and the electron pairs are equally shared between them. Hence there is no polarity in the bond. इसमें क्या बताया हुआ है कि जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो दो सेम ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है और उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो तब डेवलप होगा जब दो डिफरेंट एटम होंगे। और इसके अलावा इसमें जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इक्वली हुई है, यानी दोनों एटम दो दो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं, तो इस वजह से इनमें कोई भी पोलैरिटी इंड्यूस नहीं होगी, इनमें नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 इज वाई वाटर मॉलिक्यूल्स कैरीज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। वाटर मॉलिक्यूल्स में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स क्यों होते हैं। तो इसका आंसर है ऑक्सीजन इज़ अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की निस्बत जो ऑक्सीजन एटम है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो ड्यूरिंग द म्यूचुअल शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर इज़ अट्रैक्टिव more towards oxygen and it acquires the partial negative charge। तो शेयरिंग के दौरान क्या होता है कि जो बॉन्ड पेयर है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होता है ऑक्सीजन एटम की तरफ, जिसकी वजह से उस पर पार्शियल पॉजिटिव और ऑटोमेटिकली दोनों हाइड्रोजन एटम्स पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। while a partial positive charge develop on hydrogen, hence the poles are created and the covalent bond becomes polar। तो इस तरह से क्या होता है कि एक एंड पे पार्शियल पॉजिटिव और दूसरे एंड पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो पोलर हो जाता है। तो वाटर मॉलिक्यूल में जो पाया जाने वाला बॉन्ड है वो होगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। दिस इज़ ऑल अबाउट टेस्ट योरसेल्फ 4.2। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।